वैष्णव रानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से बठिंडा पंजाब की ये पवित्र पावन भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र योग सुंदर एकादशी का और भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, और आज मेहता जी को भी बहुत बहुत बधाई भारत की विजय पर। पूरी भारत की क्रिकेट टीम को और भारत की इस पवित्र भूमि को गौरवान्वित करने वाले सभी खिलाड़ियों को, सभी क्रिकेटरों को बहुत बहुत साधुवाद है। कल की जो क्रिकेट में जीत हुई है उसका परचम पूरे खिलाड़ियों ने दिल से फहराया है भारत की ध्वजा को। संपूर्ण भारतवासियों को इसकी बधाई। श्रीमती बबीता जी मेहता जी को, श्री पदमजीत सिंह मेहता, मेयर बठिंडा सपना मेहता, बठिंडा पंजाब, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ झुका है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करवाया। आज कथा का विराम दिवस है। और दिल से बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहें। जब अगली बार पंजाब में, पंजाब के आसपास में कहीं पर भी कथा हो तो आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुँचे कि मेरे भी बाबा ने झोली भरी और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का।
हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक मानव का देह केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, बच्चे नहीं। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पेट भरने का साधन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पीने को पानी भी मिलेगा। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है, हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है। पर जितने भी बाकी के जन्म हैं उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और जिससे हम भजन कर। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे, कब तक? इसलिए मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने भटिंडा में शिव पुराण कभी कभी। कहीं प्रभु की कृपा से अगर कोई योग बन गया है, भगवान की कृपा से 7 दिन में से 5 दिन आपको मिल गए हैं, तो भी वो कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती है।
उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरह जब आप संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय पर एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शिव भक्त को शिव का सहारा। कितना कष्ट। इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो। भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग करा। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा। जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए, और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख। कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है। पक्का झूठेला है, झूठ बोल रहा है। भगवान राम जी के गुरु वहीं खड़े हुए थे और राम जी महाराज के जीवन में भी दुख आ रहा था। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य बाबा भी वहीं खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आ रहा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे कोई दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। दुख मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये हमने जो पूर्व में करा है उसको भोगने के लिए मिला है, पर दुख तो हमारे किस्मत में लिखकर आया है। बस इतना याद रखना कि उस दुख को काटना कैसे है, वो एक लोटा जल और शंकर की शरणागति धीरे धीरे वो काट ले। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। सब दुखी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुखी है तो एक करोड़पति डनलप के गद्दे पर सोने वाला भी, जिसके आसपास 50 नौकर लगे हैं, वो भी दुखी है। सुख काय में? आपकी भक्ति में। अभी कैबिनेट मंत्री और पंजाब शासन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमन जी अरोड़ा जी आए थे और उन्होंने एक बात कितनी सुंदर कही, कितनी सुंदर, कि महाराज जी पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में कहीं से भी निमंत्रण आए कथा के लिए तो आप कभी मना ना करें। कभी भी निमंत्रण आए और आप मना ना करें। ये तो माननीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये प्रेम है भगवान की विरल भक्ति से, और ऐसे मंत्री महोदय को और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं जिनके दिल में भगवान बसा हुआ। साधुता देता हूं। उन्होंने हमको कहा और हम आपको कहते हैं कि कभी भी अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुम रहते हो, वहां से 200, 150, 300 किलोमीटर पर भी अगर आपको मालूम पड़ जाए, कानों में भनक पड़ जाए कि शिव महापुराण की कथा अपने नज़दीक में हो रही है, तो उसको छोड़ना नहीं है। जरूर एक बार पहुंचकर बाबा से विनय करना, जरूर। कोई तुमसे कहे कि दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा। किस्मत मनुष्य बनाई काहे के लिए, तो दुख तो आए। जब राम जी को आया, कृष्ण भगवान को आया, माँ जानकी को आया, ऐसा कोई बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी जिंदगी में दुख ना आया। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देख लो,
जिनकी जिंदगी में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जिनके सामने माँ शारदा, माँ दुर्गा, भवानी, माँ जगत जननी अम्बा सामने बैठकर बात करती थी रामकृष्ण परमहंस से, तो भी उनको बीमारी आ गई थी, कैंसर जैसे रोग ने पकड़ लिया था। नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने जितने पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठा व्यक्ति है, तुमसे पैसे कबाड़ने वाला है। अगर बोल रहा है कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, पक्का पैसे कबाड़ेगा तुमसे, ले जाएगा 25-50 हजार रुपए, 2-5 लाख रुपए। अगर कोई तुमसे कहे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, उसको कहना महाराज संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, बस इतना जरूर है कि शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे छींक तुम्हें आई है तो तुम्हें छींकना है, खांसी तुम्हें आई है तो तुम्हें खांसना है, सिर तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है। उसी तरह अपने दुख को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने खुद को मिटाना है, अपने खुद। सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख एक लोटा जल से मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूं मेरे मायके सीहोर कुबरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूं कर्जा चुकाएगा। कर्जा चुकाएगा। आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की इस भूमि पर कहना चाहेंगे। हमारी सीहोर की बिटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्न सब उसका निःशुल्क कर देती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण कर लेगा। मेरा बाबा आपको भिखारी नहीं बनने देता, मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनने देता। भीख, भिक्षा देना सरल है, पर जो भिक्षा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन है। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दी और बढ़ा दी, बढ़ा दी। दुख आएगा ये पक्का है, तकलीफ आएगी ये पक्का है। तुम यह मत कहना कि सीहोर वाले महाराज ने तो कहा था कि 1 लोटा जल चढ़ाओ
दुख नहीं आएगा ये हमने नहीं कहा, दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दोगे और आगे बढ़ते चले। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, कोड़े से खूब मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तर्पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है, क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ गया। रेस के घोड़े को जो चाबुक से मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता भगता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है। अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा कि मंजिल तक पहुंचा कर रहे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का झूठेगा, नंबर 1 का झूठेगा। दुख तो आना है। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कह देते कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया है, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया है, माता जानकी के जीवन में दुख आया है। माँ कौशल्या के कई सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सतभामा, जामंती, कालंदी, कौन है जिसके जीवन में तकलीफ है? नहीं। रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सबको देख लीजिए आप, सबके जीवन में दुख। बस उस दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भृंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर से। भृंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा है जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा जीवन एक संघर्ष है और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है, जीवन खेल है। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दो। 3 क्रम है। भृंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। पर आड़े टेढ़े गुरु नहीं बनाना। पचास बार विचार करना तब गुरु बनाना।
नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया, वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार, ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा दुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया। अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पर सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था, और ये आते आते एल कैसे रह गया? तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था, मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगा कर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता। देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेला बनाने के लिए कि तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी, तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी, जीवन आनंद भी। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी, जिनके जीवन में संघर्ष था। संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है,
नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नज़दीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को